हेमा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये मानेंगी, इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि बॉलीवुड में अगर कुछ नाम अभी सामने आए हैं, जो एनसीबी की जांच चल रही है कुछ मामलों को लेकर के, ड्रग के मामलों को लेकर, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आए कि ड्रग पार्टी हुई, वो ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर के आगे देते थे, कुछ बड़े नाम आए हैं सामने। तो आपको लगता है ऐसे नामों को उजागर किया जाना चाहिए और सफाई होनी चाहिए बॉलीवुड से, अगर ऐसे लोग धंधा करते हैं, ड्रग लेते हैं बॉलीवुड के अंदर? देखिए, ये आई एम नोन टू से ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो, इसमें बहुत मैं जोर दे रही हूँ। एक सवाल हो रहा है हेमा जी, ये आरोप लगते हैं कि बॉलीवुड में नए लोगों को चांस नहीं मिलता, जो पुराने लोग चले आ रहे हैं, जिनके परिवार हैं पहले से, वही लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, नए लोगों को चांस नहीं मिलता। कितना दम है इस आरोप के अंदर? अभी आप बॉलीवुड माफिया कहा जाता है। ये सब नया कुछ चीजें निकल कर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर एक्टर का कोई बच्चे लोग हैं, वो एक्टिंग नेचुरली एक्टर ही बनना चाहेंगे। अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें इतना मेहनत करने की है उनमें बात, या एंड आल्सो द गॉड्स लक शुड बी देयर, दे शुड हैव लक। इन तीन चीज मिलेंगे तो वो अपने आप आगे आएंगे। वो किसी प्रोड्यूसर का बच्चा हो, किसी एक्टर के बच्चे हैं या बाहर के हैं, जो भी है, अगर उनमें टैलेंट है तो डेफिनेटली आगे आएंगे। तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। आप शाहरुख खान को ही देखिए ना, उनका कौन पीछे था? नोबडी। ही केम अप वेरी वेल। एंड यू टेक अप अजय देवगन, दे हैव वर्कड सो हार्ड। इतना हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है ये, इतना इजी, आसानी से नाम नहीं मिलता है इसमें। ये ना समझे कि यहाँ आएगा तो नाम हो जाएगा और हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। You have to have a very disciplined life to be here in this industry. हेमा जी, बड़े बड़े तगमे दिए गए कि बॉलीवुड माफिया हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो दूसरों को टिकने नहीं देते, यहाँ पर पनपने नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे टाइम पे अगर मेरे लिए कोई स्टोरी लिखा गया है, स्क्रिप्ट लिखा गया, वो मैं ही करूंगी और कोई नहीं कर सकता है। अगर मेरा नहीं है तो कोई और जरूर करेगा। अगर मैं कहूंगी कि मुझे नहीं, ये रोल नहीं करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, समबडी एल्स विल डू इट। बट ये मैंने तो नहीं डिमांड किया कि मेरा प्रोड्यूसर के मेरे पास मुझे ही साइन करो तुम, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोड्यूसर गॉट द चॉइस, उसको जो पसंद आया उनको लेंगे। अगर उनको कोई प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी पसंद आया तो वो उसको ले रहे हैं, तो इसमें गलत का बात क्या है? So many other people have also come up. इतने अच्छे आर्टिस्ट भी आए हैं जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हेमा जी, एक सवाल ये भी हुआ पिछले दिनों, गलत बात है, माफिया है, ये दिस इज ऑल एब्सोल्युटली आई डोंट एग्री। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता अभी क्या है, मेरे टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं था, और मैं यही यकीन करती हूँ कि यहाँ अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। हेमा जी, ये पिछले दिनों एक कंगना रनौत का जो विवाद हुआ कि मुंबई में नहीं आने देंगे, महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, तो इस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं कि शिवसेना वर्सेस उद्धव ठाकरे वर्सेस कंगना रनौत हुआ? उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकती हूं मैं, क्या ये महाराष्ट्र क्या दूसरे पीओके में है, यहां तक कंगना रनौत ने कहा। देखिए, उनके बारे में मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। उन्होंने झांसी की रानी का रोल किया है तो उसका इफेक्ट है। She is trying to say that's God bless, and वो उसका ओपिनियन है, and इस विषय में मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती। आप बार बार पूछेंगे, लेकिन आपकी पार्टी जी, एक आखिरी सवाल हेमा जी, आपकी पार्टी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से सांसद भी हैं आप और बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी ने कंगना रनौत का साथ दिया, उनको सिक्योरिटी भी दी कि उनको जो धमकी दी गई थी महाराष्ट्र में न आने को लेकर के, आपको लगता है कि शिवसेना ने गलत किया कंगना रनौत के साथ, जिस ढंग से उनको धमकियां दी गई, जो बयान आए, क्योंकि बीजेपी ने साथ दिया कंगना रनौत का? प्लीज कीप मी अवे आउट ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू टॉक, ओके? आई बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मालिनी। अबाउट माय बॉलीवुड, दैट्स इट। बॉलीवुड के बारे में मैं कहने के लिए आई हूँ।
और किसी और इधर उधर की बात मुझे नहीं करना है। सो प्लीज कीप मी आउट। थैंक अच्छा, यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक आखिरी सवाल है हेमा जी, कि आप पार्लियामेंट में आएंगे नेक्स्ट वीक, क्या बॉलीवुड में ड्रग का मुद्दा आप भी उठाएंगे संसद में आकर के? मैं आऊंगी, फिर देखेंगे क्या करना है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच।